Good evening, everyone. I'm Sapna Meena, poetess from Rajasthan, Savai Madhopur, Kota. Friends, today I have a small poem on religion. Before narrating my poem, I would like to say some few lines on religion. That religion today is really destroying by some bad people, some bad dharam gurus, some bad maulvis, some bad fathers, all these bad pupils just destroying the religion. I'm not talking that all are bad. I'm talking few. मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूं जैसे एक समुद्र में एक बूंद समान जो लोग हैं जिन्होंने धर्म का सत्यानाश कर दिया गया है। ये कोई मैं मेरे मन से नहीं कह रही हूं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समाचार देखते हैं कितने सालों से कैसे कैसे धर्म गुरु जैसे आशाराम का आया था तो पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने भगवान के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया और सिर्फ पैसा बनाया। उन्होंने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, एक गुरु को मैं मानती हूँ पूरे हिंदुस्तान में, प्रेमानंद महाराज, जिनको मैं सुनती हूँ और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े मुझे ज्ञान उनसे प्राप्त होता है। तो रिलीजन पे जो मेरी कविता है वो आप सुनिए। सबसे पहले मैंने ऊपर टाइटल दिया धर्म संकट में क्यों आया। फिर मैं भी हूँ राम का भक्त, जय हिंदुत्व, जय हिंदुज्म, जय श्री राम। धर्म संकट में क्यों आया, धर्म संकट में क्यों आया। धर्म गुरुओं पर छा गई दौलत की मोह माया। धर्म गुरुओं पर छा गई दौलत की मोह माया। साधु संतों में भी दिख रही आज कुर्सी की माया। साधु संतों में भी दिख रही आज कुर्सी की मोह माया। आसाराम ने डाली धर्म पर निराशा की छाया। आसाराम ने डाली धर्म पर निराशा की काली छाया। राधे माँ ने भी अब भक्तों को नया रूप दिखलाया। राधे माँ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। राधे माँ ने भी अब भक्तों को नया रूप दिखलाया। लाल लाल फूल बालों में, देखिए कैसे भक्त लाल फूल बालों में छोटी स्कर्ट पहनकर ठुमका लगाया। लाल फूल बालों में छोटी स्कर्ट पहनकर ठुमका लगाया। धर्म संकट में यूं आया, धर्म संकट में यूं आया। ऐसे बुजुर्ग धर्म के रक्षकों से ज्यादा हम युवाओं ने धर्म को बचाया। ऐसे बुजुर्ग धर्म के रक्षकों से हम युवाओं ने धर्म को बचाया। आडंबरों का नाश करके प्रेम करुणा का प्रकाश फैलाया। सीता राम साईं श्याम सबको मानूं, ऐसा मैंने नया धर्म बनाया। सीता राम साईं श्याम सबको मानूं, ऐसा मैंने नया धर्म बनाया। धर्माचार्यों ने तो साईं बाबा का अस्तित्व ठुकराया। इतने बड़े भगवान जिनके हमने इतने चमत्कार सुने हैं, देखे हैं, जिनके इतने भक्त हैं, उनको कह दिया कि वो भगवान ही नहीं है। ये कैसी मूर्खता है। धर्मचार्यों ने तो साईं बाबा का अस्तित्व ठुकराया। यह सुनकर ईश्वर भी धर्म के पुजारियों पर शर्माया। ईश्वर भी क्या करे, वो बेचारे कर क्या सकते हैं। उनको बिल्कुल वो कर दिया है, इन्होंने बांध के रख दिया है ईश्वर को कि ईश्वर भी किसी की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर ईश्वर भी धर्म के पुजारियों पर शर्माया। राम जी बोल पड़े, साईं ईश्वर नहीं किंतु मानवता का पाठ सबको साईं ने सिखलाया। साईं ने साधारण होकर भी ईश्वर जैसे चमत्कार करके दिखाया। इसी कारण आज साईं जगत गुरु कहलाया। इसी कारण आज साईं बाबा जगत गुरु कहलाया। धर्म की संकीर्णता को भी साईं ने मिटाया, क्योंकि साईं बाबा के भक्त हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। धर्म की संकीर्णता को भी साईं ने मिटाया। हिंदू भी रोता, मुस्लिम भी रोता, दुआ साईं के घर चला आया। हिंदू भी रोता, मुस्लिम भी रोता हुआ साईं के दर चला आया। राम की आस्था का ही वास्ता, अरे राम की आस्था का ही वास्ता, धर्म गुरुओं दिखाओ हमको सही रास्ता।
अरे राम की आस्था का ही वास्ता, धर्म गुरुओं दिखाओ हमको सही रास्ता। ब्रह्मचार्य का, ये मैंने शादी से पहले लिखी थी तो मैंने यहाँ पे एक लाइन जोड़ दी, किसी को हंसी आए तो हंस लेना, नो प्रॉब्लम। ब्रह्मचार्य का अब तक पालन करके मैंने हनुमान बन के दिखलाया। ब्रह्मचार्य का अब तक पालन करके मैंने हनुमान बन के दिखलाया, कलयुग में तो राम का सबसे बड़ा भक्त मैं कहलाया। कलयुग में तो राम का सबसे बड़ा भक्त मैं कहलाया। धन्यवाद। राम राम सा, ये मेरे विचार थे, जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हो, और क्षमा चाहती हूँ कोई गलती हो गई हो। शुभ रात्रि।